हाय फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि आरती करण से कहने लगती है कि आज तक मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एक कमरे में बिता दी। मानव जी नहीं होते ना तो आगे की ज़िंदगी भी मेरी ऐसी ही बीत जाती। मानव जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं भी उनके और उनके परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और करण से कहने लगती है कि करण, मैंने तो कभी परिवार का प्यार नहीं देखा। यहाँ पर सभी लोग मुझे कितना प्यार करते हैं ना, मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ भी, मगर मुझे नहीं पता कि कैसे। करण भी कहने लगता है बचपन से मुझे भी परिवार वालों का प्यार नहीं मिला। बहन मिली आयशा दी के रूप में, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी, सेल्फिश, और सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही किया उन्होंने। लेकिन आज मुझे पहली बार एक बड़ी बहन मिली, तो आपका ये छोटा भाई हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको बताएगा कि आपको क्या करना। दोनों चांदनी रात में झूले पर बैठे बैठे बात करने लगते हैं। करण कहने लगता है कि दी, आप कब तक अपनी ज़िंदगी ऐसे ही अकेले काटेगी? आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में कोई होना चाहिए आपका ख्याल रखने वाला? आरती भी कहने लगती, क्या मतलब करण, सब लोग तो है मेरा ख्याल रखने के लिए। तभी करण कहने लगता, नहीं दी, ऐसे थोड़ी ज़िंदगी चलती है, हर किसी को एक साथी की ज़रूरत होती है। तभी उधर एक शख्स स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है और स्विमिंग पूल के बाहर आते ही उसका सेवक उसे अपनी ड्रेस दे देता है। वह शख्स अपनी ड्रेस पहनता है। उधर करण कहने लगता है कि आरती दी, आप कितनी भोली है ना, मासूम है, तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई होना चाहिए, पोलाइट मासूम। जब उससे बात करो तो ऐसा लगे कि बस बात करते ही रहो। और वह शख्स अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत जोरों से डांट रहा था और कहने लगता है, सेट अप, तुमने मुझसे बिना पूछे मीडिया से बात की किसे? और अपने मैनेजर से कहता है कि इन लोगों का जो भी हिसाब होना इनको दे दीजिए और जाने दीजिए इन्हें। उधर करण भी आरती से कहने लगता है, आरती दी, वो ऐसा हो जो समझदार हो, सही गलत का फर्क समझे और हर हालत में सच का साथ दे, जो दिल का सच्चा हो, अच्छा हो। उस शख्स से उसका मैनेजर कहने लगता है कि तुम तो दिल के बहुत ही अच्छे हो, फिर तुमने उन्हें निकाल क्यों दिया? तभी वह शख्स कहने लगता है कि आप ही ने तो सिखाया, उसूल अनुशासन से बड़े होते हैं, अनुशासन तोड़ने वालों से नहीं। उधर आरती कहने लगती है, ऐसे लोग कहाँ होते हैं करण? करण कहने लगता है, बिल्कुल होते हैं आरती दी, और ऐसा इंसान तो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। आरती कहने लगती है कि ऐसी मेरी किस्मत कहाँ करण? करण कहता है कि नहीं दी, आपको देखना, एक दिन ऐसा साथी जरूर मिलेगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा और आपका बहुत ध्यान रखेगा। ये सुनकर के आरती भी मुस्कुराने लगती। उधर वह शख्स भी फटाफट से तैयार होकर के बाहर आ जाता और उसके बाहर आते ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग उसका फोटो लेने लगते हैं। वहाँ पर मीडिया और प्रेस वाले इकट्ठा हो जाते हैं, सभी लोग उसका फोटो लेने में बिजी होते हैं। वह शख्स आकर के मीडिया के सामने खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि स्टेटमेंट में कुछ गलती, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। तभी रिपोर्टर उससे बीच में ही क्वेश्चन पूछने लगते हैं। वह शख्स कहने लगता है, सवाल मेरी बात खत्म होने के बाद कीजिए, ऐसे बीच में बोलना बदतमीजी कहलाई जाती है। मैंने कहा ना कि स्टेटमेंट में गलती, यह नहीं कहा कि एक्सीडेंट मैंने नहीं किया। उस वक्त कार मेरा ड्राइवर नहीं, मैं चला रहा था। और अपने ड्राइवर को बुला करके सबको बताता है कि जब एक्सीडेंट हुआ ना, तब मेरे ड्राइवर पैसेंजर की सीट पर मेरे साइड में बैठे हुए थे, और उस एक्सीडेंट से जिन लोगों के नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई मैं पूरी करूंगा। और मैंने पुलिस में भी कंप्लेन लिखवा दी है, और उस एक्सीडेंट की वजह से मुझे जो भी सजा मिलेगी ना, मैं उसे पूरा करूंगा। और इतना कह करके वहां से चला जाता है। रिपोर्टर उसके पीछे पीछे आने लगते हैं, मगर उसके बाउंसर मीडिया को वहीं रोक लेते हैं। उसका मैनेजर कहने लगता है, जब सच्ची बात बताना थी तो पूरा सच क्यों नहीं बताया कि एक्सीडेंट एक बच्ची की वजह से हो गया था, एक बच्चा बीच में आ गया था इसलिए। तभी वह शख्स कहने लगता है कि एक ड्राइवर पर गलत इल्जाम लगे, यह मैं बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। उधर अगली सुबह सोना भी अपने सारे एम्प्लॉयज़ की मीटिंग ले रही होती है और सारे एम्प्लॉयज़ को बता रही होती है कि आज हम लोग सभी नवरंग को बचाने में लगे हुए हैं। आज नवरंग बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, और कहने लगती कि मैं यह भी जानती हूँ कि आप लोग भी मुश्किल में हो और आप लोगों को भी सभी को अपना घर चलाना है, लेकिन आप सभी लोग नवरंग के परिवार का एक हिस्सा ही रहे हैं। और इसलिए मैं यह सब आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप में से कोई भी नवरंग छोड़ करके जाना चाहे ना, तो बेझिझक जा सकता है। आप नवरंग के किसी भी एग्रीमेंट में बाध्य नहीं है, आप किसी भी दबाव में नहीं है, और इस बात का हम अपने दिल में भी कोई मलाल नहीं रखे। और हाथ जोड़ करके कहने लगती कि हम हमेशा आपके एहसानमंद ही रहेंगे। और सोना की बात सुनकर के हंसमुख भी कहने लगता है कि मैम, परिवार तो होता ही है इसलिए कि हम सब एक दूसरे का साथ दे सके हर मुसीबत में, और आज जब नवरंग इतनी मुसीबत में है तो हम उसे छोड़ करके चले जाएं तो ये तो नमक हरामी कहलाएगी ना। और मैं सबकी तरफ से यही कह सकता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम यह घर छोड़ करके नहीं जाएंगे। यह सुन करके सोना और करण दोनों खुश हो जाते हैं। सोना कहने लगती है, अब मुझे मेरे परिवार का साथ मिल गया ना, तो हम सब साथ मिल करके नवरंग को फिर से उसकी ऊंचाई तक ले जाएंगे, जिससे हम उसे सर उठा करके देख सके। और कहने लगती कि लेकिन मैं आप लोगों से एक और वादा मांगती हूँ, और जब हम सब एक परिवार है तो हमारे बीच में कोई भी राज नहीं रहना चाहिए। तो मैं आज अब सब लोगों को एक राज के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन यह राज नवरंग तक ही रहना चाहिए। आपके परिवार वालों को भी यह बात पता नहीं चलना चाहिए, और जब सही वक्त आएगा ना, तब हम यह राज खोलेंगे और तब हम आप सबको बता देंगे। तभी करण वहाँ पर आरती को लेकर के आ जाता है। आरती सोना कहने लगती है, आप सब लोग जिसे आयशा मैम समझ रहे हैं ना, वो आयशा की जुड़वा बहन आरती है। करण भी कहने लगता है कि आज से आरती दी हम लोगों के साथ मिलकर के काम करेगी। तभी सोना भी आरती को कुछ कहने के लिए कहती है। तभी आरती कहने लगती है, मेरा नाम आरती है, मैं आप सब लोगों से क्या कहूँ, आप सब इस काम को मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी हर काम में आपका साथ दूंगी। मुझे घर परिवार का मतलब अभी तक पता नहीं था, लेकिन यहाँ आकर के आप सबके साथ ऐसा लगता है कि जैसे
कि जैसे मैं अपने घर में हूँ, अपने परिवार वालों के साथ, जहाँ सब एक दूसरे की मदद करते हो, जहाँ सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप मेरा साथ छोड़ भी देना तो, लेकिन मैं आप सब लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी। और सबसे हाथ जोड़ करके विनती करने लगती। यह देख करके हसमुख ताली बजाने लगता है। हसमुख को देख करके सारे एम्प्लॉयज भी आरती की बात सुन करके तालियां बजाने लगते हैं। उधर आयशा अपने सर्वेंट पर गुस्सा हो रही थी और चाय फेंक देती है और कहने लगती कि यह चाय है या गटर का पानी। तभी सर्वेंट बताता है कि आज का नाश्ता सब कुछ आरती मैम ने बनाया है। तभी आयशा कहने लगती तुम्हें पता है ना कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, और उसे डांट करके वहां से जाने के लिए कहती कि निकलो यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। उससे मैं न्यूज़पेपर उठा लेती है और न्यूज़पेपर में लिखी हुई न्यूज़ को पढ़ने लगती है। शख्स की न्यूज़ देख करके कहने लगती बिलियनियर्स, यह तो मेरे लिए बहुत सही है। एक तो बिलियनियर्स और ऊपर से कुबारा, मुझे एक सहारा चाहिए था, वो मुझे मिल गया। उसी शख्स की फोटो देख करके कहने लगती अब बहुत जल्द तुम्हारे नाम के आगे एक और नाम जुड़ने वाला है, आयशा सरीन। उसके बाद आयशा उस शख्स के बारे में सब कुछ इंक्वायरी करने में लग जाती, शख्स की मैगजीन पढ़ने लग जाती है और कहने लगती इसके लिए आईने का कोई मतलब नहीं है ना, और इसके लिए खूबसूरती कोई मायने नहीं रखते। लेकिन वह आज तक आयशा सरीन से नहीं मिला ना। सबके सब्र के पैमाने अलग अलग होते हैं। देखते हैं तुम कितनी देर तक सब्र रखते हो। और मैगजीन में वह शख्स की सारी इंक्वायरी पढ़ने लग जाती। तभी टीवी में उस बिलियनर्स की न्यूज़ देख रही होती है। उसमें न्यूज़ रिपोर्टर उसके बारे में बता रहा होता है और कहता है कि यह है देश के सबसे अमीर लोगों में से, लेकिन उनका कोई भी फुटेज और फोटो कहीं नहीं मिलेगा हमारे पास, और यह सबसे अलग है। अब इन्हें मीडिया साइकोलॉजिस्ट कहे या आंकड़ू, लेकिन एक बात तो तय है, वह मीडिया के सामने तभी आते हैं जब वह तय करते हैं। और आप तो देख सकते हैं हमने काफ़ी कोशिश की थोड़ी झलकियाँ दिखाने की, लेकिन हम अंदर तक नहीं पहुंच पाए। हम लेकिन पूरी कोशिश करते रहेंगे कि हम आप लोगों तक उनकी कोई भी फुटेज फोटो पहुंचा सके। यह देख करके आयशा कहने लगती काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है, और किसी भी इंसान को जानने के लिए उसके आसपास के लोगों को जानना जरूरी। लैपटॉप लेकर के उस इंसान के बारे में सर्च करने लगती। तभी उसे फेरी टेलर का नाम मिलता है, और जहाँ से उसे पता चलता है कि यह फेरी टेलर से ही अपने कपड़े सिलवाते हैं। आयशा सोचने लगती कि कहते हैं कि एक इंसान का राज टेलर और नाई से पता किया जा सकता है, और सोचती कि इस फेरी टेलर से मिलना ही पड़ेगा, और अपने दिमाग में कुछ आइडिया सोचने लगती है और मुस्कुराने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।